संसद में कल कुछ और भी हुआ जो कल हम लोग चर्चा नहीं कर पाए। वो एक हमने आपको एक चलते चलते जिक्र किया था कि अरविंद सावंत बहुत ऊटपटांग बोल रहे हैं। अरविंद सावंत उद्धव ठाकरे के सांसद हैं। मैंने आपसे जिक्र किया था, पूरी बात नहीं बता पाए, आज बताता हूं। तो उन्होंने बातों बातों में सामने गृह मंत्री बैठे उनको तड़ीपार कह दिया। मतलब ये शिवसेना के जितने सांसद जितने उजड़ टाइप के बात करते हैं, सामने गृह मंत्री बैठे तड़ीपार कह दिया। मोदी को लेके एप्स्टीन फाइल बोलने लगे। जाहिर है फिर जवाब भी आना था। जवाब आया निशिकांत दुबे से। निशिकांत दुबे ने उनके नेता उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को ही लपेट लिया। कहा हत्यारा है आदित्य ठाकरे, हत्यारा है। दिशा सालियान अभिनेत्री का जो मामला था, सुशांत सिंह वाला मामला, उसने सीधे कहा हत्यारा है आदित्य ठाकरे। हाहाकार मच गया। अच्छा वो देखिए सुप्रिया सुले जो शरद पवार की लड़की, वो कहने को तो सावंत के साथ खड़ी थी, पर हकीकत ये है कि वो निशिकांत दुबे को उकसा रही थी, वो भी आनंद ले रही थी। देखिए संजय राउत और अरविंद सावंत, इन दोनों ने मिलकर उद्धव ठाकरे का बाजा बजा दिया और पार्टी का बाजा बजा दिया। दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत यह आ रही है कि उद्धव ठाकरे को राजनीति का एबीसी नहीं मालूम। तो फोटोग्राफर थे। देखिए जितने जितने डायनास्ट होते हैं, जिनको जमीनी राजनीति का आइडिया नहीं, आप देखें आइडिया, जैसे कल अमित शाह कह रहे थे, अमित शाह क्या कह रहे थे कि साहब जनसंख्या बहुत बढ़ गई है और एक एक सांसद पे बहुत लोड आ गया है। अखिलेश यादव बीच में उठ के चिल्लाने लगे, अरे आप जो जनसंख्या बता रहे हैं नोएडा की, वो तो पुरानी है, नई है। अमित शाह ने कहा अच्छा चलो नई है मान ले, तो इसका मतलब और बढ़ गई है। कहा अखिलेश यादव को ये तक नहीं मालूम कि ये मेरे पक्ष में बोल रहे हैं कि विपक्ष में बोल रहे हैं, उनको आइडिया नहीं, बीच में बोलना है, बस बोल दिया दैट वे। तो जो डायनास्ट होते हैं, जो ऊपर से पैराशूट करके टपकते हैं, उनको जमीनी राजनीति का बिल्कुल आइडिया नहीं होता। उसी तरह उद्धव ठाकरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं, और ये लोग उसका बाजा बजा रहे हैं। पहले इसका राजनीतिक बाजा बजा दिया और अब लगता है पर्सनल बाजा बजाने पे आमादा है। क्योंकि अगर इसी तरह की बातें अगर गृह मंत्री को तुम मुंह पे तड़ीवार कहोगे, वो मुकदमा ठीक से चलने लगेगा, तुम्हारा लड़का जेल चला जाएगा। ठीक है, जब तय होगा तय। अभी अभी पुलिस उठा के गिरफ्तार करके जेल डाल देगी। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर लोगों की भावनाएं इतनी ज्यादा एजिटेटेड हैं कि चले जाओगे जेल तो जल्दी जमानत भी नहीं होगी मियां। लेकिन कौन समझा इन लोगों को? उद्धव ठाकरे इज इन बैड ट्रबल। और संजय राउत जैसे, अच्छा संजय राउत भी अभी एक उन्होंने पॉडकास्ट में कहा कि वो तो अमित शाह आए थे बाल ठाकरे से मिलने और मैंने फोन उठा लिया, मैंने कहा अमित शाह को दरवाजे से ही भगा दिया मैंने, कहना कल आओ। क्या बकवास कर रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? क्या तुम लोगों ने अपने नेता की सुपारी ले रखी है क्या कहा? अच्छा एक जो यूजीसी वाला मामला हुआ था, उसमें मैंने आपको बार बार ये बीच में एक नजर पड़ गई पुष्कर गाजियाबाद जी के मैसेज पे। राम राम जी साहब, राम राम। आपको यूजीसी वाला जो मामला हुआ था, उसमें जब हंगामा हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाना चाहा तो सरकार ने विरोध नहीं किया, स्टे लग गया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को लोगों को आश्वस्त किया कि साहब जो कुछ खामियां हैं दूर कर दी जाएंगी। आपने इस तरह और भी गड़बड़ हुआ था, जैसे वो वैष्णो देवी, उसमें मुसलमानों को 91% सिलेक्शन हो गया था, आपने हल्ला मचाया, बैकआउट कर गए, उन्होंने कॉलेज का एक्रेडिशन ही कैंसिल कर दिया। यूजीसी पे आपने हल्ला मचाया, वो बैकआउट कर गए। आपकी सरकार है, जब आप हल्ला मचाते हैं तो सुनती है। वो रोहित वेमुला एक्ट लेके आ रही है कर्नाटक कांग्रेस, राहुल गांधी लेकर आ रहे हैं, जबकि एकदम फर्जी है। उसके बाद भी किसी की हिम्मत उसको वापस करवा दे। माई पॉइंट इज कि यूजीसी के नाम पे जो विरोध हो रहा है कुछ लोगों द्वारा, उनका इतना, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। चलिए, उनकी अपनी इच्छा है, उनका अपना ईगो है, उनका अपना मिजाज है। बट द पॉइंट इज, अब जैसे उसमें एक ऑडियो बहुत वायरल हुआ, वो ऑडियो मैंने भेजा भी उन लोगों को जो तमाम लोग ये सब चला रहे हैं, सबको भेजा। उसमें एक आदमी कह रहा है कि साहब अभी मुक्तेश्वरानंद के जो वकील हैं वो हमारे समधी हैं, हमको तो उनका साथ देना है, योगी को गिराना है। सब लोग योगी को गिराने की बात कर रहे हैं। और ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं, पहले दिन से, कि मोदी तो बहाना है, योगी ही निशाना है। मोदी का चुनाव 3 साल बाद होगा। 3 साल में अभी कुछ हो जाएगी बड़ी घटना, भारत पाक, एक ऑफ सिंदूर, और लोग सब भूल जाएंगे। सारा निशाना हमारे योगी महाराज हैं, जो कि 10 महीने के अंदर चुनाव है। तो इसको मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो यूजीसी वाला मामला चल रहा है, अभी तक विरोध बढ़ता जा रहा है।
तो एक मुफ्ती है जाकिर, वो गिरफ्तार हुए सहारनपुर से एंटी टेरर मामले में। देखिए, ये एक भड़काऊ पोस्ट करते थे, पाकिस्तानियों से बात करते थे, वगैरह वगैरह वगैरह। इनको एटीएस ने गिरफ्तार किया, एंटी टेरर ने। लेकिन इनको जो गिरफ्तार किया तो कर क्या रहे थे, अगला स्क्रीनशॉट देखें। ये कर ये रहे थे कि मुफ्ती जाकिर की गिरफ्तारी के बाद उसके मोबाइल की जांच में कई संदिग्ध जानकारियों के मिलने की बात आई है। दावा किया जा रहा है कि उसके मोबाइल में कई भड़काऊ मैसेज मिले, और आप ध्यान दीजिए, साथ ही वो सोशल मीडिया के जरिए CAA समझ में आता है, NRC समझ में आता है, SIR समझ में आता है, राम मंदिर समझ में आता है, आई लव मोहम्मद समझ में आता है। UGC कहां से आ गया? ये मुफ्ती जाकिर UGC का, आप सोचिए, वो चला रहा है, कैंपेन चला रहा है। इस तरह बहुत ढेर सारे मुफ्ती जाकिर कुछ नाम से और कुछ गुमनाम होकर गलत हैंडल से इस UGC आंदोलन को भड़का रहे हैं। मेरा बार बार उन तमाम लोगों से निवेदन है कि ये हालात इस समय मत करिए, वरना कहते हैं ना कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, बहुत बुरा हो।